कि मैं डोगरों को हिरासत में लेना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि जेलें कम पड़ जाएंगी, डोगरा उभर के बाहर आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा डोगरा झुकने वाला नहीं है। लास्ट में क्रेडिट लेने बीजेपी आगे आ गई। इस बारी क्रेडिट जरा थोड़ा बीजेपी वाले और इसी क्रेडिट के चक्कर में ही तो नहीं कहीं ये कल बीजेपी दे कुछ लोग गल आख्या बड़े नेता है कि युवा राजपूत सभा वाले बीजेपी वाले ही हैं। सब तो बड़ी मैं आखा गरदारी और नीच गल की इस तू नीच आदमी कोई हो ही नहीं सकता है कि तुस जम्मू दे डोगरे की एक पोलिटिकल पार्टी का बंदे दसा कर दो। तुंदी नी हिम्मत नहीं है कि तुस डोगरे में आओ, लेकिन साढ़े ऊपर लेवल बीजेपी का ला कर दो। ओ गरदारो काफिरो, अस बीजेपी वाले नहीं है, अस डोगरे जाति पंथ धर्म कोला उपर उठिए। सब तो पहला सारा धर्म डोगरे और साढ़े उपर जरा लेवल लाने का काम करा करदे। तो उसते ओरिजिनल डोगरे भी है नहीं, तो उसते ओरिजिनल दोगले तां जो डोगरे बिच नहीं आ करदे, तां दफ्तर बिच बेइया बाइडां दिया कर दो। अगर डोगरे हो ते बिच डोगरे, अगर दोगले हो तो दिल्ली न सोचते देंगे। टोल प्लाजा उखाड़ने का या उसको खत्म करने का तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने एक और चीज कही है कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो है उन्हें 300 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। देखिए जैसे पहले सांबा के लोग जेके 21 की जो गाड़ी होती है उनसे कोई टोल नहीं लिया जाता। देख जब सड़क है ही नहीं, आप सुविधा दीजिए। कब मना किया हम कि हम आपका टोल नहीं देंगे? आप सुविधा दीजिए, आप टोल लीजिए। लेकिन ये चोरों और गरदारों और काफरों की तरह जम्मू को लूटने का मन बना लिया और लूट के बाहर आप ले रहे हैं, ये तो डोगरा बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वक्त हम प्रेस क्लब में खड़े और हमारे साथ मौजूद है युवा राजपूत सभा के प्रताप सिंह जम्वाल जी। प्रताप, मुझे बताइए कि दिन में आपने प्रोटेस्ट किया उस दिन, और रात को ऐसा क्या हुआ? आपको कोई कॉल शॉल आई थी? क्या हुआ था थोड़ा बताइए पहले ये। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस दिन से JLG जहां भेजा है, जहां बीमारियों को पिटारा शुरू हो गया है और बीमारी की जड़ सिर्फ एक है, JLG साहब बीमारियों की जड़ है। उस दिन मुझे बताइए हिंदुस्तान का झंडा उठा के प्रदर्शन करने वाले, भारत माता की जय बोलने वाले को काले अंधेरे के साए में आप चोरों की भांति आप हिरासत में लेते हैं। मुझे बताइए कौन सा ऐसा कानून है? क्या हमारी ये गलती थी कि हम भारत माता की जय बोल रहे थे? क्या हमारी ये गलती कि हम हिंदुस्तान जय बोल रहे थे, हिंदुस्तान का झंडा उठाया था, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे? अगर आपने हमें डिटेन ही करना था तो भाई साहब हम पहले ही जैसे भी लेके चले जाते। हमारे पास देखिए LG साहब को वहम होगा, डोगरों के पास हजूम है, हजूम। डोगरे सड़कों पे आ गए ना तो इनकी ये जो फोर्सेस का इस्तेमाल करें ये कम पड़ जाएगी। हम डंडे लाठियों से डरने वाले नहीं। एक बार पहले भी बम बम बोले के टाइम पे सारा हजूम तो दिखाई दिया था। देखिए हमारा 200 साल पुराना इतिहास है, LG साहब को पढ़ना पड़ेगा। डोगरों से टक्कर लेने से पहले 200 साल पुराना इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हम कायरों की भांति जीने वाले नहीं, हम संघर्ष रोग हैं, संघर्ष करेंगे और जीतते भी हैं। लेकिन इन्होंने जो कायराना पूर्ण हरकत की है ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर आपने पहले डिटेन ही करना था तो हम सीधा, मुझे बताइए, हम दिन में डिटेन कर लेते, हम टोल ही उखाड़ देते। इस हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, हम जम्मू कश्मीर में सेकुलरिज्म, जम्मू कश्मीर में शांति को बनाने वाले लोग हैं। लेकिन ये भगोड़े भारतीय जनता पार्टी वाले जो दिल्ली से फरमान चलाते हैं, जहां से गराई करते हैं डोगरों को लूट कर, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं। इन भगोड़ों को भी कहना चाहते हैं इस यूपी वाले के बहकावे में मत आइए, इसके एजेंट मत बनिए, डोगरों के बीच में आइए, दोगले मत बनिए। आज वक्त आ चुका है अपने उस डोगरा सेक्टिव जो कागज का टुकड़ा था, स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी ने बड़े शान से हमें दिया था। आज सोचिए क्या हो गया हमारे जम्मू कश्मीर को? हमारे जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया आपने, हमारे जम्मू कश्मीर का अस्तित्व खत्म कर दिया। आज जम्मू कश्मीर में मना यात्री आता है उससे टोल जबरन वसूला जाता है। माता वैष्णो देवी अगर यात्री आता है उससे टोल वसूला जाता है। जम्मू के पवित्र धरती को आपने शराब का शहर बना दिया, टोल का शहर बना दिया, कर का शहर बना दिया। ये चलने वाला नहीं है। उस दिन रात को आपको कोई कॉल वगैरह आई थी? हुआ क्या था एग्जैक्टली? क्योंकि वो जब जैसे मीडिया वाले भी हमारे काफी वहाँ पे थे, वो पीसफुली साइड पे बैठे हुए थे पेड़ के नीचे। उस दिन हुआ क्या जरा था थोड़ा वो बताइए। देखिए चोरों की भांति ये आते हैं, इन्होंने किसी तरह से अगर हमें ये बता देते कि आपको हम हिरासत में लेने के लिए आ रहे हैं, हम खुशी खुशी जेलों के अंदर जाते। हमने कोई गुनाह नहीं किया था, हमने आवाज उठाई थी इलीगल टोल के खिलाफ। वो इलीगल टोल जहां सड़क नहीं है लेकिन फिर भी आप जजिया ले रहे हैं। इन्होंने चोरों की भांति आके कायराना पूर्वक तरीके से हिरासत में लिया। अगर इन्होंने हिरासत में लेना था, आज भी LG साहब बोल दें कि मैं डोगरों को हिरासत में लेना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि जेलें कम पड़ जाएंगी, डोगरा उभर के बाहर आ जाएगा। मैंने पहले ही कहा डोगरा झुकने वाला नहीं है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम जम्मू कश्मीर की धरती पे क्रांतिकारी लोग हैं, हमारा इतिहास पढ़ लीजिए। लेकिन चोरों की भांति आप लेते हैं और आज सांबा से उठा के आप कठुआ लेते हैं और हमारे साथियों का हमें पता नहीं कि वो किस हालत में है। हमें ये नहीं पता कि हमारे साथियों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हम भूख हड़ताल पे हैं, कि आपको कुछ कोई मिलने गए थे? आपको देखिए हमारे कल साथी मिलने के लिए गए लेकिन किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। साफ दर्शाता है कि
एलजी साहब इतने डरे हुए हैं, ये सरकार इतनी डरी हुई है। हम आज भी कह रहे हैं कि वार्ता कीजिए, इस मसले का हल कीजिए, आप सड़क बना दीजिए, आप सड़क का निर्माण जब पूरा हो जाएगा हम टोल दे देंगे। लेकिन आप जबरदस्ती अगर तानाशाही गुंडागर्दी से लेना चाहेंगे वो तो नहीं, फिर जनाब हम देंगे। टोल प्लाजा उखाड़ने का या उसको खत्म करने का तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने एक और चीज कही है, 20 किलोमीटर के दायरे में जो हैं उन्हें 300 रुपए पर मंथ देना पड़ेगा। देखिए, जैसे पहले सांबा के लोग जेके 21 की जो गाड़ी होती है उनसे कोई टोल नहीं लिया जाता। देखिए जो चीफ सेक्रेटरी जी है ना, इन्हें जम्मू की दर्द तकलीफ नहीं है। आज एलजी बाहर का, चीफ सेक्रेटरी बाहर का, पुलिस प्रशासन में सारे तमाम लोग, डीजी हमारा बाहर का। मुझे बताइए जम्मू का नुमाइंदा ही नहीं, एडवाइजर कोई जम्मू कश्मीर का नहीं, तो मुझे बताइए इन्हें दर्द तकलीफ हमारी होगी क्या? इन्हें क्या पता कि हमारे लोग किस हालत में रह रहे हैं? इन्होंने आज देखिए, पहले सांबा वालों को तो टोल लगता ही नहीं, आज आपने उनके लिए भी फरमान जारी कर दिया। मुझे बताइए कौन किस कानून के तहत आप जो फरमान जारी कर रहे हैं, जब सड़क है ही नहीं? आप सुविधा दीजिए। कब मना किया हम कि हम आपका टोल नहीं देंगे? आप सुविधा दीजिए, आप टोल लीजिए। लेकिन ये चोरों और गद्दारों और काफरों की तरह जम्मू को लूटने का मन बना लिया और लूट के बाहर आप ले रहे हैं, ये तो डोगरा बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी जो है, बीजेपी के नितिन गडकरी जी कहते हैं 60 किलोमीटर में एक टोल है, दूसरा अगर होगा तो वो इलीगल होगा। तो ये एक सॉर्ट ऑफ इलीगल टोल हुआ। उन्होंने कहा था 2022 में कहा था उन्होंने 3 महीनों में सारे टोल उखड़ जाएंगे, वो उखड़े नहीं अभी तक। दूसरी बात, टोल हम देते हैं रोड की मेंटेनेंस के लिए, रोड हमें गवर्नमेंट बना के देती है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस के लिए हम टोल देते हैं। अगर युवा राजपूत सभा ये बात कह रही है कि अगर रोड नहीं है तो टोल किस चीज़ का, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आज रोड नहीं है तो टोल नहीं बनता। दूसरी बात, आपको मेंटेनेंस के लिए जब हम गाड़ी खरीदते हैं तभी तो रोड टैक्स देते हैं ना। पेट्रोल पे आप टैक्स लगा रहे हैं, तमाम चीजों पे आप टैक्स लगा रहे हैं। जब इंश्योरेंस गाड़ी का होता है तब भी आप टैक्स लगा रहे हैं, तमाम चीजों पे आप टैक्स तो लगा रहे हैं ना। तो वो पैसा तो मेंटेनेंस के लिए तो एक आम नागरिक तो ऑलरेडी पे कर चुका है। रही बात टोल की, जब सुविधा देंगे आप तो हम कह रहे हैं टोल ले लीजिए। लेकिन सरकार और नितिन गडकरी ये कहते हैं, उन्होंने खुद बयान दिया, इवन कि एलजी साहब ने खुद एडमिट किया कि टोल वाकई नहीं होना चाहिए। डीसी सांबा ने एडमिट किया, एसएसपी सांबा ने एडमिट किया। फिर कौन सा वो बदमाश है, कौन सा वो माफिया है कि पुलिस साथ होकर टोल कटवा रही है? ये बहुत बड़ा माफिया है जनाब। आज जम्मू कश्मीर जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बाहर के माफिया लाके आपने जहां रखे हुए हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको पीसने का। सबसे बड़ी बात है कि ये एलजी साहब डोगरों के दुश्मन है, डोगरों के गरदार है, जो डोगरों को आधे ना डोगरी सखाई यानी ये नहीं कि चुब्बा दे उन डोगरे, ये नहीं कि पता नहीं के सारे कने खुंदक है। देखो, अगर हमें छुट्टी लेती हो तो अपना मान स्वाभिमान कुछ की ठेस नहीं पजाई है, अपना कहलाता ना। असर शुक्रिया अदा किया एलजी साहब का। लास्ट में क्रेडिट लेने बीजेपी आगे इस बारी क्रेडिट जरा थोड़ा बीजेपी वाले और इसी क्रेडिट के चक्कर में ही तो नहीं कहीं ये कल बीजेपी दे कुछ लोग गल आख्या बड़े नेता है कि युवा राजपूत सभा वाले बीजेपी वाले ही हैं। सब तो बड़ी मैं आखा गरदारी और नीच गल की, इस तू नीच आदमी कोई हो ही नहीं सकता है कि तुस जम्मू के डोगरे की एक पोलिटिकल पार्टी का बंदे दसा कर दो। तुंदी नी हिम्मत नहीं है कि तुस डोगरे बिच आओ, लेकिन साढ़े उपर लेवल बीजेपी का ला कर दो। ओ गरदारो काफिरो, अस बीजेपी वाले नहीं है, अस डोगरे जाति पंथ धर्म कोला उपर उठिए। सब तो पहला सारा धर्म डोगरे और साढ़े उपर जरा लेवल लाने का काम करा करदे। तुस ते ओरिजिनल डोगरे भी है नहीं, तुस ते ओरिजिनल दोगले तां जो डोगरे बिच नहीं आ करदे, तां दफ्तर बिच बेइए बाइडां दिया कर दो। अगर डोगरे हो ते बिच डोगरे, अगर दोगले हो तो दिल्ली नसो जिते। चैम्बर बार ने आपको सपोर्ट दिया है, शायद कल जम्मू बंद रहेगा, तो आपका क्या कहना है कि कल जम्मू बंद रहेगा और जो लोग आपको देख रहे हैं क्या अपील उनसे करना चाहिए? देखो, चैम्बर और बार ने जिन्हें समर्थन दिता, बड़ा शुक्रिया अदा करने सुनता कि लड़ाई जो हुआ राजपूत सभा दी नहीं है, लड़ाई डोगरे दी है। और बाकी जिन्नी भी सभा सोसाइटी वो भी खुली है बाहर। कल शायद बंद नहीं, कल जम्मू बंद होना है और मुकम्मल बंद होना है। असने दसी ना कि जम्मू कश्मीर बिच डोगरा जो एक ही चुके दा है, ये तानाशाही रवैये कन्नै नहीं अस झुकने वाले हैं। यदि इट कनेक्ट बनाई जी टोल ते जनाब जाना ही जाना। इस एलजी की कुर्सी और बीजेपी वाले की कुर्सी अस पैक करिए सीधे पार पे जिड़ के। अगर कल अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो फिर आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? संघर्ष जारी रहेगा, लड़ाई जारी रहेगी। देखो, अस नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई हुए हालात पैदा हो, वापस इतिहास दोहराचा है, लेकिन सरकार मजबूर कर गई तो ऐसे पीछे भी नहीं रोना। देखो, अक दी लड़ाई है, भिख दी ऐसे मंगनी नहीं है, तो अक दी लड़ाई लड़िए लाना जानते डोगरे, भिख नहीं कदी मंगते। अगर मजबूर किया है उग्रो नहीं, कसर नहीं लगे रोन दिन, ये भी कड़ाका इंदे वाला गड्डी उड़ के। शुक्रिया। ये थे प्रताप सिंह जम्वाल, युवा राजपूत सभा के मेंबर। इन्होंने ये कहा कि बम बम भोले वाला टाइम जो था वो दोहराने पे हमें मजबूर ना कीजिए। जो इनके युवा राजपूत सभा के मेंबर्स अंदर किए हुए हैं, जिन्हें डिटेन किया है, उन्हें जल्द से जल्द रिहा करिए।